मारा को हमेशा अपनी दादी के घर में रखा पुराना आईना अजीब लगता था। वो बहुत बड़ा था, सुनहरे नक्काशीदार फ्रेम में जकड़ा हुआ, और उसका शीशा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। हर बार जब वो उसके पास से गुजरती, उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे अंदर से देख रहा है। एक शाम जब वो घर में अकेली थी, उसने आखिरकार अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को ध्यान से देखने लगी। वही भूरे बाल, वही थकी हुई आंखें। उसने घबराहट में एक हल्की हंसी छोड़ी। देखा, डरने की कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा। तभी उसकी परछाई ने पलकों झपकाई, मगर उसने तो पलकें झपकाई ही नहीं थीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शायद वह थकी हुई थी, भ्रम हो रहा था। उसने हाथ हिलाया, प्रतिबिंब ने भी ठीक वैसे ही किया। उसने सिर झुकाया, परछाई ने भी वैसा ही किया। संतोष की सांस लेकर उसने जाने के लिए मुड़ना चाहा। तभी उसने देखा, उसका प्रतिबिंब अभी भी वहीं खड़ा था। उसका खून जम गया। धीरे धीरे उसने दोबारा आईने की ओर देखा। उसका प्रतिबिंब अब भी उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मारा लड़खड़ा गई। उसकी परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी, सामान्य से कहीं ज्यादा। फिर उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगा और आईने पर रख दिया। पर शीशा ठोस नहीं था, वह पानी की तरह लहराने लगा। अचानक आईने से एक हाथ निकला। मारा ने चीख मारी। ठंडी उंगलियां उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गईं और उसे अंदर खींचने लगीं। वह संघर्ष करने लगी, जोर लगाकर खुद को पीछे खींचा। उसकी उंगलियां फर्श पर फिसलने लगीं। आईने के अंदर की परछाई की पकड़ और मजबूत हो गई। आखिरी हताश चीख के साथ मारा ने खुद को झटका दिया और गिरते गिरते किसी तरह बच निकली। आईना फिर स्थिर हो गया। उसका प्रतिबिंब अब सामान्य लग रहा था, उतना ही डरा हुआ जितनी वह थी। हाथ कांपते हुए वह भागकर कमरे से बाहर निकल गई। रात को जब उसकी दादी लौटी तो मारा ने सब कुछ बताया, लेकिन दादी सिर्फ लंबी सांस लेकर बोली, मैंने कहा था ना, उस आईने को ज्यादा देर मत देखना। मारा ने घुटकर पूछा, अगर मैं खुद को नहीं छुड़ा पाती तो क्या होता? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ आईने की ओर देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मारा ने भी आईने की ओर देखा। उसकी परछाई अभी भी मुस्कुरा रही थी, और इस बार उसने पलक झपकाए।